हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करके जाइएगा। और लास्ट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि 3 सालों से रेगुलर पूछे जाते हैं, तो अंत तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। फुटवियर मतलब होता है कि पैर में चप्पल जूता, वियर माने पहनना, तो क्यों नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए उन्होंने लेखिका जो हैं, लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग की ऑथर हैं, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या स्पष्टीकरण दिया। अगला इसी का क्वेश्चन है, वाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। बेयरफुट माने भी होता है नंगे पैर। तो लेखिका जो सीमापुरी के बच्चे हैं तो नंगे पैर क्यों रहते हैं, ठीक है। स्टे मतलब रहना या ठहरना, तो ये लेखिका बोल रही हैं। तो इसका आंसर है द लैक ऑफ मनी इज़ अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो पैसा की कमी या धन की कमी भी एक मान्य स्पष्टीकरण हो सकता है। चिल्ड्रन लाइक साहेब, जो बच्चे हैं लाइक साहेब, कैन नॉट अफोर्ड शूज, वो शूज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। वेन साहेब हैव गेट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसके पास एक जूते हैं तो ही वियर, उसने क्या किया, उसको वो पहनता, कि जब उसके पास जूते होते तो वो पहनता। वन एक्सप्लेनेशन इज़ दैट, यह है कि एक स्पष्टीकरण क्या है कि इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम, उनके लिए एक ये परंपरा भी है कि जो कूड़े बीनते हैं तो वो चप्पल अप्पल नहीं पहनते हैं, शूज वूज नहीं पहनते हैं। टू स्टे बेयरफुट मतलब कि नंगे पैर रहना उनके लिए एक परंपरा है। बट द राइटर डाउट इट, लेकिन जो लेखिका थी वो उस पर क्या करती हैं, संदेह करती हैं, डाउट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो क्या चीज़ बनाती है सिटी, कौन सी सिटी को, फिरोजाबाद को फेमस बनाती है, क्या चीज़, या वहाँ पर क्या चीज़ फेमस है। व्हाट डज एवरी अदर्स फैमिली, हर प्रत्येक दूसरा परिवार, डू इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। फिरोजाबाद फेमस है, प्रसिद्ध है किसके लिए, ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, जो कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उस उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार इज़ इंगेज्ड इन, शामिल है किसमें, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में हर दूसरा परिवार शामिल है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये किसके लिए फेमस है, अपने बैंगल्स, अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। द बैंगल्स हियर आर द चीपेस्ट एंड बेस्ट, यहाँ के जो चूड़ियाँ होती हैं, यहाँ की हियर आर चीपेस्ट, सबसे सस्ती, एंड और बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, यहाँ की जो चूड़ियाँ होती हैं सबसे सस्ती होती हैं और सबसे अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो मुकेश कौन था और उसकी एम्बिशन मतलब उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। अगला क्वेश्चन इसी में और लगा गया, व्हाट डू मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, अपने जीवन में क्या बनना चाहता था मुकेश। तो मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद। तो मुकेश बिलोंग करता था किस परिवार से, जहाँ पर बैंगल्स मेकर मतलब कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था, इन फिरोजाबाद से। वेयर ईच फैमिली, जहाँ पर प्रत्येक परिवार, इज इंगेज्ड इन बैंगल्स मेकिंग, वहाँ पर जो प्रत्येक परिवार था वो क्या करता था, बैंगल चूड़ियाँ बनाने के काम में शामिल था या चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। तो दे लिव इन हाफ बुल्ट हट्स एंड स्टिंकी लेन, कि वह हाफ बुल्स मतलब होता है कि आधी बनी हुई हट मतलब झोपड़ी, वे रहते थे कहाँ पर, आधी बनी हुई झोपड़ी में। एंड स्टिंकी लेन मतलब होता है बदबूदार गलियों में। मुकेश वांट्स
टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मुकेश का ड्रीम भी क्या था, तो उसका ड्रीम भी ऐसा लिख सकते हैं कि मुकेश क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, मुकेश सेज, मुकेश कहता है कि क्या कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीखूंगा, क्या सीखूंगा, ड्राइव ए कार, कार चलाना सीखूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, इनहेबिटेंट्स माने होता है निवासी, तो सीमापुरी के निवासी डू फॉर दियर सर्वाइवल, मतलब अपना जीवित रहने के लिए, अपना अस्तित्व में रहने के लिए क्या करते थे, या अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते थे। तो हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुर के निवासी कौन थे। व्हाट डू दे डू फॉर दियर लाइवलीहुड, अपने जीवित रहने के लिए वो क्या करते थे। तो सीमापुरी इज़ अ स्लम एरिया, स्लम एरिया मतलब होता है बहुत ही घनी बस्ती जहाँ होती है। लोकेटेड कहाँ पर स्थित है, इन द ईस्ट, पूरब में, किसके, दिल्ली के पूरब में या पूर्वी दिल्ली में बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, जिले में स्थित है, किसके, दिल्ली के जिले में स्थित है एक जो बहुत घनी बस्ती है, वो कहाँ पर है, इंडिया में। इट इज़ होम टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये कितने लोगों का घर है, ये है सीमापुरी जो प्लेस है, ये है हजारों लोगों का, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों का घर है। हु लिव इन एक्सट्रीम पावर्टी, पावर्टी माने होता है गरीबी, हु मतलब जो, लिव माने रहते हैं, इन एक्सट्रीम पावर्टी मतलब बहुत ही गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ रेजिडेंस ऑफ सीमापुरी, द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंस ऑफ सीमापुरी, रेजिडेंस माने भी होता है क्या, आपका निवासी, तो रेजिडेंस और इनहेबिटेंस ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो सीमापुरी के जो अधिकतर निवासी हैं आर रैग पिकर्स, मतलब कूड़े बीनने वाले हैं। हु अर्न दियर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड माने होता है आजीविका, तो हु जो, अर्न मतलब कमाते हैं, अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, बाई कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइकेबल वेस्ट, जो वो कचरा बीनते हैं उसको रिसाइकल करके, पहले तो कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करके फिर रिसाइकल करके उसको बेचते हैं, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। इट इज़ अ चैलेंजिंग एंड हैजार्डस ऑक्यूपेशन, ये उनके लिए कैसा है, एक चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग माने होता है चुनौतीपूर्ण, एंड हैजार्डस मतलब होता है जोखिम भरा, ऑक्यूपेशन माने होता है व्यवसाय या बिजनेस। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड्स स्टीड सोर्स ऑफ इनकम, स्टीड मतलब होता है स्थिर, स्थिर स्रोत है ऑफ इनकम का, व्यवसाय का, आय का, इनकम स्रोत है। फॉर द रेजिडेंस ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के लोगों के लिए या निवासी के लिए ये एक स्थिर स्रोत है आय का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, तो क्या महत्व था, गार्बेज मतलब कूड़े का या कचड़े का क्या महत्व था चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए क्या महत्व था। व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, गरीब बच्चों के लिए सीमापुरी में यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, क्या उपयोगिता थी कूड़े की। तो सीमापुरी इज़ अ स्लम एरिया इन दिल्ली, दिल्ली में एक स्लम एरिया है, मतलब कि जो घनी बस्ती होती है उसको बोलते हैं, झुग्गी टाइप में बोल देते हैं, झुग्गी जो होती है जो उनको घनी बस्ती को बोलते हैं, तो वो दिल्ली में है सीमापुरी प्लेस। चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो बच्चे हैं एंड देयर पेरेंट्स आर रैग पिकर्स, क्या हैं, कूड़े बीनने वाले हैं, रैग पिकर्स मतलब होता है कूड़े बीनने, उनके माता पिता और उनके बच्चे क्या करते हैं, कूड़े बीनते हैं। फॉर एडल्ट्स, वयस्क के लिए रैग पिकिंग वाज ओनली अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बस जो उनके जो वयस्कों के लिए कचरा बीनना क्या है, केवल एक जीवन यापन का साधन है, मीन्स मतलब साधन होता है। बट फॉर चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ
एक्साइटमेंट, बच्चों के लिए क्या है, एक रोमांच है। वॉज एसोसिएटेड विद द सेम फॉर, उनसे रोमांच से जुड़ा हुआ है। फॉर दे ऑफन फाउंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर उसमें से अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है कि नई जैसी प्रत्याशित अप्रत्याशित चीज़ें, जैसे कि 10 रुपए का नोट हो गया, इन द सेम कि 10 रुपए का नोट मिल जाता था। देयर वॉज ऑलवेज आई होप ऑफ कमिंग अक्रॉस अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, हमेशा उन्हें अप्रत्याशित सरप्राइज मिलने के क्या रहती थी, उन्हें होप मतलब आशा रहती थी। एंड सो गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर, इसको फुल विद वंडर भी कर सकते हैं, रैप्ड इन वंडर, इसको रैप्ड पढ़ते हैं और डब्ल्यू साइलेंट रहता है, ठीक है। तो आश्चर्य से भरा हुआ था, इसलिए जो उन कचरा था उनके लिए क्या था, फॉर देम, उनके लिए आश्चर्य से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, जो कांच की चूड़ी का उद्योग होता है उसमें काम करने वाले खतरों का उल्लेख करना है। हैजार्ड्स माने होता है खतरे, उनका उल्लेख करना है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जीवन का वर्णन करना है, किसके जीवन का, लोगों के जो वर्किंग जो काम करते हैं कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं, उनकी लाइफ का वर्णन करना है। तो द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हैजार्ड्स, जो कांच की चूड़ी के उद्योग में जो स्वास्थ्य संबंधी कई खतरे हैं। इट यूजुअली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रन, यहाँ आमतौर पर जो छोटे बच्चे काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं। इट इज़ लीगल टू इलीगल टू, ये गैर कानूनी है, एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्री, मतलब खतरनाक उद्योगों में छोटे बच्चों का काम करना क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है। बट सर्टन फोर्सेस लाइक मिडलमैन, मिडलमैन मतलब होता है बिचौलिया, मनी लेंडर मतलब होता है जमींदार या साहूकार बोल सकते हैं, पुलिस एंड पॉलिटिशियन मतलब नेता, कंबाइंड टू इंट्रैप द पुअर वर्कर्स, तो लेकिन बिचौलिया, साहूकार और पुलिस और राजनेता जैसी कुछ जो ताकतें हैं, तो ये सब मिलाकर इनको क्या कर देती हैं, गरीब जो होते हैं वर्कर्स श्रमिकों को फंसा देती हैं। इन ट्रैप मतलब होती है फंसा देती हैं, कंबाइन मतलब होता है मिलाकर फंसा देती हैं। लेट्स या लेट अस फर्स्ट कंसीडर, हम सबसे पहले देखेंगे या दर्शाते हैं क्या, द प्लेस वेयर बैंगल्स मेकर्स वर्क, जो बैंगल बनाने वाले होते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं। तो इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री, ये एक ऐसा कुटीर उद्योग है। दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स, फर्नेस मतलब होता है कि भट्टियाँ, कहाँ की, विथ जहाँ पर जो ग्लास होता है मतलब कांच जो बनती हैं, कांच की जो भट्टियाँ होती हैं, विथ हाई टेम्परेचर्स, वहाँ पर काम करते हैं वो लोग। जहाँ पर भट्टियाँ होती हैं वहाँ पर इतना टेम्परेचर उच्च टेम्परेचर होता है, वहाँ पर काम करते हैं। दे जिग्नी सेल्स आर विदाउट एयर, तो जिग्नी सेल्स मतलब होता है तंग कोठरियाँ, मतलब कि बहुत कम जगह होती है। आर विदाउट एयर, बिना हवा के और बिना लाइट के, एंड लाइट, तो वहाँ की जो कोठरियाँ हैं तंग कोठरियाँ मतलब कि जो बहुत ही छोटी होती हैं, बिना हवा के और बिना प्रकाश के हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, होना चाहिए द डे नेक्स्ट हो गया, द नेक्स्ट डे होना चाहिए, ठीक है। अगले दिन फिर क्या करते हैं, जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं वो टू लाइन ऑफ फ्लेम, उसके लाइन मतलब होता है सामने, फ्लेम ऑफ फ्लिकर्स, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो दिए के दीपक होते हैं, फ्लिकरिंग मतलब होता है लौ में, ठीक है, किसकी, जो फ्लेम होती है
उसकी, तो उसी से क्या करते हैं उसको, दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर ग्लास। वेल्ड मतलब होता है जोड़ते हैं टुकड़ों को, कलर्ड ग्लास मतलब रंग बिरंगे जो कांच की चूड़ियाँ होती, इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, जो बेंगल बनाते हैं उस सर्कल में जोड़ देते हैं उसको, ठीक है। मेकिंग बेंगल्स टू एडॉर्न मैरिड वुमेन, जो बेंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, वो एडॉर्न मतलब होता है शोभित करती हैं वुमेन को। कौन सी वुमेन को? मैरिड वुमेन को, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनको सुशोभित करती हैं। द स्टार्क रियलिटी ऑफ दीज फैमिलीज इज दैट, स्टार्क रियलिटी मतलब होता है कड़वी सच्चाई है इस परिवारों की, इन स्पाइट ऑफ द बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क। बैक ब्रेकिंग मतलब होता है कमर तोड़, नहीं बोलते मेहनत, काम करने के बावजूद भी दे पुट इन या दे कैन नॉट हैव 2 स्क्वायर मील्स ए डे, कि इतनी मेहनत कार्य करने के बावजूद भी ये लोग 2 वक्त की इनको खाना नहीं मिल पाता है या नहीं मिल सकता है। दे वर्क डेप्लोरेबल कंडीशन, वो इतनी दयनीय परिस्थिति में काम करते हैं। एंड मैनी लूज दियर आई साइट अर्ली, और बहुत से लोग तो क्या होता है कि जब उस रोशनी में काम करते हैं, उस भट्टियों के हाई टेम्परेचर के पास रहते हैं और वहाँ पर जब न हवा होती है न प्रकाश, वहाँ पर काम करते हैं, तो वो जल्दी ही अपनी क्या खो देते हैं, आई साइट मतलब आँख की रोशनी खो देते हैं। टू टॉप इट ऑल, और ये सबसे क्या है, ऊपर है। दे लिव इन हाइजेनिक कंडीशन, और वो सभी अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, ठीक है। वेयर देयर इज अ लैक ऑफ बेसिक एमेनिटीज, जहाँ पर लैक मतलब होता है कमी है, बेसिक जो सामान्य सुविधाएं होती हैं, एमेनिटीज मतलब सुविधाएं जो एक मनुष्य ह्यूमन को मिलनी चाहिए, उस सभी सुविधाओं की क्या है, कमी है। द सैड रियलिटी इज दैट, दुखद सच्चाई है यहाँ की कि द वर्कर्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब होता है कि एक सहकारी, की दुखद सच्चाई ये है कि मजदूर जो होते हैं, यहाँ के वर्कर्स जो हैं, वो कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते देमसेल्फ मतलब खुद से, इनटू एक कोऑपरेटिव मतलब एक समिति के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, संगठित नहीं कर सकते या नहीं हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।